आपके नेता हैं अबू आज़मी, वो कह रहे हैं कि भाई जुल्म और नाइंसाफी से आतंकवाद पैदा होता है, आतंकवादी खड़े होते हैं। ये किस जुल्म और किस नाइंसाफी की बात कर रहे हैं? और इनमें से जितने लोग पकड़े गए हैं इस मॉड्यूल से जुड़े हुए, किसके साथ आपको लग रहा है कि भाई नाइंसाफी हो गई इसलिए ये आतंक के साथ और ये ढेर सारा विस्फोटक जखीरा जुटाने में लग गए? नाहिद लारी खान। देखिए श्री राम मोहन शर्मा जी, देखिए जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और ये आतंकी हमला हुआ है बहुत ही दुखद है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी निंदा करने के लिए। हम बहुत दुखी हैं, हम सब देशवासी बहुत दुखी हैं, समाजवादी पार्टी दुखी है, हम सब देशवासी दुखी हैं। और इस दुख की घड़ी में जो मृतक है उनके परिजनों के साथ खड़े हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि घायलों के जल्द से जल्द अच्छे से स्वास्थ्य अच्छा सा इलाज कराया जाए ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। देखिए ये जो भयावह घटना हुई है इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भूटान से जो भाषण दिया उसमें स्पष्ट कहा कि जो दोषी है, जो साजिश करता, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इस बात से मैं बिल्कुल हम सब सहमत हैं और हमारी तो बल्कि सरकार से ये मांग है कि जो भी लोग पकड़े गए हैं, जो लोग पकड़े गए या अविलंब जो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए उनको अविलंब पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उनको पकड़ के उनके चार्जशीट हो और ट्रायल कोर्ट में पेश हो। और गृह मंत्रालय से हमारी मांग है कि 1 महीने के अंदर ट्रायल कर इन सब दोषियों के खिलाफ आप सवाल पे नहीं आ रहे और उनको भाई, ये तो जितनी बातें आपने कही, इस देश का कौन सा नागरिक ये नहीं चाहता? पहले आप मेरी बात सुने, मेरे पॉइंट पाइए। आपके नेता कह रहे हैं इंपॉर्टेंट बात मैं कह रही हूं, वो इस केस में भी किसी पक्ष में सिंपैथाइजर बनकर खड़े हो रहे हैं। आप इस तरह की बातें मत करें। किस तरह की बातें करें? अबू आज़मी की तरह बोलने लगूं क्या? ये सब आप लोग नहीं, मैंने ये सब नहीं सुना उनके द्वारा कहा गया। और देखिए मैं यहाँ समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रही हूँ। आप बराए मेहरबानी, इंपॉर्टेंट मुद्दा है और बहुत गंभीर विषय है, पूरा देश आक्रोशित है। इसीलिए तो ये सवाल है नाहिद लारी खान, मैं ये सवाल नहीं पूछता आपसे, मैं ये सवाल नहीं पूछता, इतना गंभीर विषय नहीं होता। नहीं, आपसे ये जो इफ एंड बट वाला सिस्टम है, ये जो इफ एंड बट वाला सिस्टम है, ये किसी और विषय पर आ सकता है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसकी तरफ मैं जा रहा हूं। दिल्ली धमाके पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा से एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार मिल गई है। इसको तलाशा जा रहा था। खंडावली गांव के फार्म हाउस से ये लाल कार बरामद हुई है। फरीदाबाद पुलिस ने ये लाल रंग की कार बरामद की है और इसके बारे में डिटेल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये खंडावली गांव के पास ये कार खड़ी हुई थी, जिसको आप देख पा रहे हैं। ये फास्टैग का रिचार्ज है जो किया था। इसमें आप देखिए उमर नबी ने, वही शख्स जो पहली सफेद कार लेकर आया था, और ये लाल रंग की जो कार है इको स्पोर्ट, इसको ढूंढा जा रहा था, तलाशा जा रहा था। अब ये मिल गई है, थोड़ी राहत की बात है। लेकिन नाहिद लारी खान, अगर ये इतना गंभीर विषय है तो ऐसी ओछी और ऐसी सतही बातें आपके नेता क्यों कर रहे हैं? मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए। अब आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। यह गंभीर मुद्दा है, यह गंभीर मुद्दा है। आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। मैं जो अहम बात कह रही हूं कि गृह मंत्रालय माननीय ट्रायल कोर्ट से अपील करे और निवेदन करे कि 1 महीने में सख्त इस पे ट्रायल करके सख्त कार्रवाई और सजाए मौत दी जाए इन शैतानों को। तब जाके भविष्य में जो आतंकी है इन लोग के हौसले पस्त होंगे, तभी पस्त होंगे हौसले, और देशवासियों का भी विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा माननीय न्यायालय। नहीं, लेकिन अबू आज़मी कह रहे हैं कि भाई निर्दोषों को जेल में डाल देते हैं। हमला हुआ, ये लाल किला, निर्दोषों को जेल में डाल देते हैं कार्रवाई के नाम पे। मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ, ये सब आपका चैनल कह रहा है, ये आपका चैनल। अबू आज़मी की बात अगर आपने नहीं सुनी तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सुन लीजिए, हर जगह अवेलेबल है। अगर आपने माननीय अखिलेश यादव जी का आज अगर आप अबू आज़मी की बात सुनकर नहीं आई तो प्लीज सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि राधिका खेड़ा तब तक जवाब दें, जब तक आपने सुना ही नहीं तो जवाब कैसे देंगे? जवाब कैसे देंगे? अभी आप सुन लीजिए, आपके पास टाइम है। राधिका खेड़ा, आप सवाल भी उठाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने बात नहीं सुनी, उससे बात खत्म नहीं हो जाती। मैडम, आप इस तरह नहीं कर सकते। नहीं श्री राम जी, नहीं, आप इस तरह से ना मिसबिहेव करिए। आपने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आपका चैनल पीछे है और आपका चैनल स्लो है, इसमें हमारी गलती नहीं है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है,
सारी बातें इस मामले को लेकर स्पष्ट किए, वही पार्टी का बयान है। अगर आपका चैनल स्लो है, अगर आपका चैनल नहीं जानता, हमारा चैनल स्लो है, अगर आप और आपका नेटवर्क इतना स्लो है कि आप महाराष्ट्र के एक सबसे बड़े नेता की समाजवादी पार्टी के वो बयान तक नहीं सुन पा रहे। हमारा चैनल स्लो है कि आपका नेटवर्क स्लो। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना? अगर प्रवक्ता है तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि किस नेता ने क्या कहा। और आप बता रहे हैं, फिर कहेंगे कि आपके चैनल का बयान है। मैं कह रहा हूं कि आप खुद जाके सुन लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आप सुनाइए ना बयान। मैंने सुनाया है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं टाइम जाया नहीं करूंगा इस पर। मैंने सुनाया है। राधिका खेड़ा, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी बता देते हैं आपको कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अभी सब बता देता हूं मैं आपको, अभी सब बता देता हूं। राधिका खेड़ा, आप दिखाइए। अगर राधिका खेड़ा मेरी आवाज आपको आ रही हो, मुझे लगता है कि म्यूट किया हुआ है राधिका जी आपने। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो ये प्रॉब्लम क्या है इस वक्त सिस्टम की, ये समझिए आप। महबूबा मुफ्ती, वारिस पठान, अबू आजमी, और अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी कार्रवाई आगे बढ़ने दीजिए, पता नहीं कौन कौन आकर निकलेगा। राधिका खेड़ा, लगता है राधिका जी आप तक आवाज आ रही है क्या? मुझे नहीं लगता कि उन तक आवाज जा रही है। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी, आपको इन कराना चाहता हूं। विक्रम सिंह, ये महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया, बहुत ही साफ सुथरी जांच होनी चाहिए, बहुत साफ सुथरी जांच होनी चाहिए। एजेंसियों पे संदेह है क्या? एजेंसियों पे शक है क्या? जो परिवार वाले हैं उनसे सख्ती ना करें तो क्या वो हलवा पूड़ी बांट के बता देंगे कि कौन कहां पर जाता था, किसका क्या कनेक्शन था? क्या कहते हैं विक्रम जी आप? जी नमस्कार। जैसे हम राजनीतिक मित्रों को मशवरा नहीं देते हैं कि आप बूथ पे किसको रखें किसको न रखें, झंडा कहां लगा न लगाएं, बराए करम जो आपका काम है आप करें, इन्वेस्टिगेशन वालों को इन्वेस्टिगेशन करने दें। जिंदगी बीत जाती है और इन्वेस्टिगेशन का अलिफ बे नहीं आता है, पूरी जिंदगी बीत जाती है। वो अपना काम करने दे। ये गलतफहमी आपको कैसे होगी कि काला चश्मा लगा के बैठ गई हैं मोहतरमा और आप कह रहे हैं कि जुल्म ना हो। आप क्या समझते हैं कि जो फैमिली वाले हैं उनसे पूछताछ नहीं की जाए? पूछताछ जो भी जिनसे आपके यहाँ गए हैं, जो आपके यहाँ आए हैं, फैमिली वाले हैं, उनके पूरी एक तरीके से जैसे कोविड इन्फेक्शन होता है, चरमपंथी गतिविधियों में एक एक चीज को खंगाला जाता है और उसमें मशवरा आसान और मुफीद अपने पास रखें, आपके काम आएगा। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, आपने देखा सब, चाहे अबू आजमी साहब हो, चाहे वारिस पठान हो, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, कवर फायर देने में बखूबी। एक ने भी इसकी जो डेथ हुई है उसके बारे में खंडन नहीं कहा। यह कहा जिहादी माइंडसेट के लोगों को सूली पे चढ़ा दो। आप नहीं कहेंगे क्योंकि आपके गले में वो बात अटक जाएगी, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं। खैर, देश मोहताज भी नहीं है आपकी ये बेपेंदी के लोटे वाली सहानुभूति का। और अभी इंग्लैंड से एक पत्रकार लोग आए थे, उन्होंने ये कहा उन्हीं की तरह बातों में कि हमारी जेलों में ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनका अनुपात ज्यादा है। उनका ये भारत ही में नहीं, आपके मुल्क में भी वही है, जर्मनी में भी वही है, अमेरिका में भी वही है। तो जो धर्म गुरु हैं उनसे पूछिए आखिर कारण क्या है कि जिहादी माइंडसेट जहां जाता है, अब वहां तो बीजेपी आरएसएस है नहीं, इंग्लैंड में, अमेरिका में तो है नहीं, कनाडा में तो है नहीं। अगर अनुपात से ज्यादा अगर वहां जेल में है तो या खुद अंतर मंथन कीजिए।